दोस्तों यह वीडियो एक बार देखिए, वीडियो पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सुन कलमुही, जब तक मैं कपड़े फैला ना लूं, ये बाल्टी नीचे मत रख देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरे हाथ भी बहुत दर्द हो रहे हैं। मुझसे बाल्टी नहीं उठाई जा रही। बहुत हाथ में दर्द हो रहा है। दर्द क्या होता है मैं बताती हूँ तुझे। वीरू, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजा आ रहा है तुझे? मम्मी जी उठाती हूँ, मैं बाल्टी उठाती हूँ। अरे मम्मी, आप कपड़े क्यों डालेंगी? मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो गलती भाभी ने सुबह की है ना, घर का काम ना करके इनसे कपड़े भी डलवाओ और इनसे बाल्टी भी पकड़वाओ। बहुत बढ़िया दिया वीरू तूने आइडिया। सही कह रहा है, मैं क्यों करूँ काम? ये किस दिन काम आएगी कलमुही। यही आइडिया सही है। चल कपड़े फैला और नीचे बाल्टी रख के नहीं, एक हाथ में बाल्टी पकड़ और एक हाथ से कपड़े फैला। यार हम कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? ये तो पता नहीं कब तक काम करेगी। धूप अलग है, मरने दो इसको। हम चलते हैं नीचे बेटा। और सुन, तेरे काम जब तक खत्म ना हो जाए, एक एक कपड़ा फैला ना देना, नीचे मत आ जाना। चल बेटा हम चलते हैं। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। पूनम, रोहित तुम इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। पूनम उठो, आराम से। रोहित, पूनम, ये सब कुछ क्या हो रहा था तुम्हारे साथ? रोहित, ये तो तुम आज देख रहे हो ना। पिछले कितने महीनों से तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों मुझ पे इतने अत्याचार कर रहे थे। रहने दो पूनम, मैं जब भी तुम्हें फोन करता था ना, तुम कभी फोन नहीं उठाती थी। और जबकि मैं माँ को फोन करता था तो माँ हमेशा बोलती थी कि तुम बाहर गई हो, तुम बाहर गई हो। नहीं रोहित, आपकी मम्मी ने तो मेरा फोन छीन लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे मेरे किसी रिश्तेदार से भी बात करने नहीं दी। और जब मैं तुमसे बात करने के लिए कहती थी ना, तो मम्मी मुझे बहुत मारती थी। रोहित, उन्होंने तो हमारा ये बच्चा गिराने की भी कोशिश करी। उन्होंने तो यहाँ तक नहीं सोचा कि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये हम दोनों का बच्चा है। ये बच्चा इस खानदान का ही वारिस है। लेकिन माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर रोज नए नए तरीके से मुझे टॉर्चर करती है। रोहित, माँ तो माँ, यहाँ तक कि तुम्हारा छोटा भाई भी मुझे अपनी भाभी नहीं समझता। वो मुझे इस घर की नौकरानी समझता है। अपने दोस्तों को लाता है और उनके काम करवाता है मुझसे। मम्मी जी और आपका छोटा भाई दोनों मिलके मुझ पे बहुत अत्याचार करते हैं। रोहित, पूनम, तुम्हें पता है ना कि मैं फौज में रहता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम एक बार मुझे फोन करके अपना हालचाल तो बता सकती थी। नहीं नहीं रोहित, ये सब आपकी मम्मी का प्लान था। वो तो ये चाहती थी कि मुझे घर से बाहर निकाल दे और तुम्हारी दूसरी शादी कर दे, ताकि बहुत सारा दहेज ले सके। क्योंकि मैं दहेज या कुछ लेके नहीं आई ना अपने साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी माँ और छोटा भाई तुम पे इतना अत्याचार करते थे। पूनम, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा कि एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार करने का क्या नतीजा होता है। चलो मेरे साथ। माँ, आपको नहीं लगता भाभी ने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया नीचे आने में? हाँ सही कह रहा है, ये तो ऊपर ही है कब से। कर रही होगी आराम। चल चल कर देखते हैं। चलो। भाभी, आपको इतना टाइम कैसा लग गया? माँ आपसे बोल कर आई थी कि नीचे जल्दी आना, खाना बनाना बाकी है, अभी शाम हो गई है। कौन बनाएगा खाना? तुझे समझ नहीं आता है? कौन बनाएगा खाना? तेरा बाप आके बनाएगा। मम्मी जी, मैं रोहित को आप दोनों की सारी बातें बता दूंगी कि आप लोग मुझे कितना परेशान करते हो, कितना अत्याचार करते हो मेरे ऊपर। अच्छा, रोहित को बताएगी? तुझे पता है ना, रोहित 2 साल बाद आएगा। तब तक तेरा क्या हसर करूंगी, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। रोहित को बताएंगी। माँ, ये ना मुझ पे छोड़ दो, इनकी अकल मैं ठिकान लगाता हूँ। मेरी बेल्ट कहाँ है मेरी? तेरी बेल्ट यहाँ है छोटे।
भैया आप बेटा तुम तो 2 साल बाद आने वाले थे ना, तुम अभी कैसे आ गए? साले आस्तीन के सांप, तू मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और मेरा ही घर बर्बाद कर रहा है। नहीं भैया, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। रोहित, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो बेटा? अच्छा, तुम दोनों मिलके मेरी बीवी को मार रहे हो, पीट रहे हो, उस पर अत्याचार कर रहे हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो बहू का कितना ध्यान रखती हूँ, मैं वही देखने जा रही थी कि ऊपर बहू कहीं गिर ना गई हो। बेटा तू बिल्कुल गलत समझ रहा है, मैं तो बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत सेवा करती हूँ इसकी। बहू बताओ ना। अच्छा, ऐसी सेवा करती हो तुम अपनी बहू की? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को ले जाके कोर्ट में दिखाऊं, फिर जो कोर्ट में आप लोगों की सेवा होगी ना, तब आप दोनों को पता चलेगा कि सेवा क्या होती है। नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम अपनी माँ को, अपने भाई को कोर्ट में लेके जाओगे? ये सब अच्छा थोड़ी लगता है बेटा। देखो ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, डिलीट कर दो इस वीडियो को। ये आधी अधूरी वीडियो है, बल्कि मैं तो बहू की बहुत सेवा करती हूँ। तुझे पता है, तू जब भी फोन करता था ना, ये बहू अपने दोस्तों के साथ घूमने गई रहती थी, मैं कैसे बात करवाती। मैं बहुत मानती हूँ उसको, बहुत सेवा करती हूँ इसकी। बेटा तुझे नहीं पता, उल्टा बहू मेरे ऊपर अत्याचार करती है, बहुत मारती पीटती है, घर का सारा काम करवाती है मुझसे। अच्छा, मेरी बीवी तुम्हें मारती थी, पर चोट के निशान तो मुझे नहीं नजर आ रहे, मेरी बीवी के चेहरे पे तो नजर आ रहे। चलो मैं मान लेता हूं कि पूनम तुम्हें मारती थी, लेकिन इसको किसने हक दिया कि ये भाभी को मारे? नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। और ये सब तो मैं माँ के कहने पे कर रहा था, इसमें मेरी क्या ही गलती है। जी कर रहा है इसी बेल्ट से मार मार के तेरी जान ले लूं, लेकिन ऐसे मेरे संस्कार नहीं है। तू रिश्तों की मर्यादा भूल सकता है, मैं नहीं। और माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दोनों अभी के अभी ये घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं आप पे तो हाथ उठा नहीं सकता और कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं। इसलिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप इसी समय मेरे घर से निकलिए। देख बेटा, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? तू ही तो सब घर का ध्यान रखता है, घर चलाता है, हम तो भूखों मर जाएंगे। ये तो कुछ काम भी नहीं करता, हम कहाँ जाएंगे बेटा? ऐसा मत कर। देख, निकलो तुम दोनों यहाँ से। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद।